जनक ने लिया अपना मून। जी हाँ दोस्तों, अर्शी का हुआ अंत और माँ की जीत का आरंभ। बॉस हाउस में अंधेरा, तन्हाई और मून का दर्द। पक्कू की मौत के बाद घर का माहौल सुना हो गया है। अर्शी हर दिन ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही है और मून, एक छोटी सी बच्ची, माँ के प्यार के लिए तरस रही है। तो आज हम बात करेंगे जनक की प्रेगनेंसी और आने वाले ट्विस्ट के बारे में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, क्या अर्शी की अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्या वह एक आम लड़की नहीं है? क्या उसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं है? क्या वह अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती? हालांकि उसमें बहुत सारी नकारात्मकताएं और खामियां हैं, लेकिन क्या वह प्यार में कुछ भी नहीं कर सकती? अगर उसने कुछ किया, तो वह अनिरुद्ध को पाने के लिए ही किया, प्यार के लिए किया। अब जो जनक कर रही है, कोर्ट रूम ड्रामा, कस्टडी वापस लेना, अनिरुद्ध को साथ ले जाना और अनिरुद्ध का अर्शी को छोड़ देना, क्या अर्शी को इन सब बातों की सजा इस तरह मिलेगी कि उसका खुद का प्यार उसे छोड़ देगा? क्या अर्शी वाकई इतनी बुरी है कि उसे अपने ही बच्चों के साथ रहने से रोक दिया जाएगा? रात के अंधेरे में मून आंखें मूंद कर कहती है, मुझे मेरी असली मम्मा चाहिए, जनक मम्मा चाहिए। अर्शी उसे झटक कर कहती है, वह तुम्हारी माँ कभी थी ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। बॉस परिवार सब कुछ देख रहा है, पर कुछ कह नहीं रहा। इधर अर्शी हर दिन मून पर चिल्लाती है। मून स्कूल जाने से पहले रोती है, खाना छोड़ देती है। उसके दिल में अनिरुद्ध की यादें और जनक का प्यार बसा है। एक दिन बड़ी माँ कहती है, अर्शी, घर बनाना आसान नहीं होता और माँ बनना तो सबसे मुश्किल है। तू जनक से लड़ती रही, पर एक माँ कभी किसी दूसरी माँ से नहीं जीत सकती। असल में अर्शी उस बच्ची का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही और न ही माँ जैसा प्यार दे पा रही थी। एक दिन बॉस हाउस के दरवाजे पर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। दरवाजा खुलता है, जनक उतरती है, पावरफुल चाल और आंखों में मातृत्व की चमक लिए। साथ में एक वकील, एक कोर्ट नोटिस और उसकी छोटी बेटी भी होती है, जिसे जनक ने लीप से पहले दिया था। जनक की आंखों में आंसू नहीं होते, सिर्फ एक मजबूत फैसला होता है। वह कहती है, मैं अपनी मून को लेने आई हूँ। उसके दिल ने मुझे बुलाया है और अब माँ उसे वापस ले जाएगी। अर्शी गरजती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मून मेरी बेटी है। जनक एक पेन ड्राइव वकील को देती है। फुटेज चलती है। अर्शी मून पर चिल्लाती है, उसे जोर से पकड़ती है, रात को डराती धमकाती है और मारती है। अनिरुद्ध यह सब देखकर चौंक जाता है। जनक से मिलने पर अनिरुद्ध को पता चलता है कि वह दोबारा पिता बनने वाला है। इन सभी घटनाओं के बाद वह जनक का साथ देने का फैसला करता है। बड़ी माँ अपना चेहरा ढक लेती है। मून चुपचाप एक कोने से दौड़कर जनक के गले लगती है और कहती है, मुझे आपके पास रहना है मम्मा। यह सबके सामने कहती है। अनिरुद्ध की एंट्री होती है। अब बॉस फैमिली का बेटा जनक का साथी बन चुका है। वह कहता है, मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि अर्शी, तुमने माँ का दर्द समझा ही नहीं। तुमने सिर्फ बदला लिया, पर एक बच्ची की जिंदगी के साथ खेल किया। अर्शी चिल्लाती है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे उस जनक के लिए? अनिरुद्ध कहता है, जनक मेरी पत्नी नहीं है, पर मून की माँ है और मून के लिए मैं तुमसे भी लड़ जाऊंगा। साथ ही उसके गर्भ में जो बच्चा है, मैं उसका बाप हूँ। यहीं से कस्टडी का ड्रामा शुरू होता है। ड्राइंग रूम को